अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है, 1 मिनट, ओके। अरे माइक ऑफ था ना। ओके ओके ठीक है ना, तो मैं ये लिख रहा हूँ जो कल क्या कराया था, तो मैं वो बस लिख रहा हूँ कि कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है ना, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ही क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिर हमने डिस्कस किया पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ये डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे ही, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। सो ये चार चीज़ें हम डिस्कस कल डिफाइन किया था मैंने कि लोकल मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा एक्चुअली बात हो रही है पूरे डोमेन पे। और जब हम लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो सिर्फ उस पॉइंट के नेबरहुड की बात करते हैं, ये चीज़ है। और करस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन की, ये एक्स की वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये एक्स की वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगी। ऐसे ही पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल, ये हमने कल चार चीज़ें डिफाइन किया था। इसके बाद हम आपको ये बता रहे थे हाउ टू डिसाइड, है ना। सो क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये बात कर रहे थे हम कल। तो इसके लिए हमने कल डिफाइन किया था, हम लोग देख रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये लिखा था हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये आएगा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जो आप ऑलरेडी 11th 12th बीएससी में सब पढ़ चुके हो, बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं क्योंकि सिलेबस में है इसीलिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इससे पहले हमने हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ना, ये भी डिफाइन किया था कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है फंक्शन का, ये डिफाइन किया था हमने कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव जीरो होने चाहिए, सो है ना, तो आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज जीरो, ओके है। सो हाँ, तो इसमें यही बताया था क्रिटिकल पॉइंट अगर है सो इसकी तीन पॉसिबिलिटी है ना। क्रिटिकल पॉइंट में भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, दिस में बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो ये हम लोग देख रहे थे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो ये तीन पॉसिबिलिटी थी। एक क्वेश्चन लिखता हूं अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर जैसे एक सिंपल सा है, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स क्यूब लिख देता हूँ है ना, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना, चलो अब सिंपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सो देन जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, देन x इज इक्वल टू 1 इज ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
चलिए ये बताइए। एक बार सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है हाँ। बी एंड डी। तो मिनिमा भी है और लोकल मिनिमा भी है। ओके सो तो इसमें ये है, आपको बताना है पहला पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है इसमें, और दूसरा बताना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या क्या है, तीसरा बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या क्या है, और डी है कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये, पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है आपको। बताइए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। सो x5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो आपको बताना क्या आएगा, है ना, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको ये चार चीजें कैलकुलेट करनी है। निकल पाओगे? आज हो जाएगा, जल्दी करो। मैक्सिमा, मैक्सिमा 2/√5, ये लोकल मैक्सिमा। हम्म,
हाँ, और अच्छा, मैक्सिमा माइनस है, मिनिमा प्लस है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। बाकी लोग बताइए क्या सेम आएगा, इनके हिसाब से ये ऑप्शन है। अरे बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्लास में हो, जल्दी से सॉल्व करो, बताओ आंसर क्विकली। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, आप लोग मैच कीजिए। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो है ना, ठीक है, अब आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आया 2x माइनस टू, राइट। और एफ डैश एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स यहाँ से 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब क्वेश्चन ये है, ये जो 1 है, अगर आप चेक करो, ये जो फंक्शन, एक्चुअली ये फंक्शन था x माइनस वन होल स्क्वायर, राइट, यही है। और अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, जो हमने कल पढ़ा था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, सो क्या होता है, ये 1, तो x में अगर माइनस इन्फिनिटी से 1 में कोई भी एक नंबर चूज करूं, उसको एफ डैश एक्स में पुट करूं, ये, तो यहां से क्या आएगा, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो जिस पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है उस पर क्या मिलेगा, चेक कर लो, नेगेटिव है, 0 रखने पे नेगेटिव आएगा ना। पॉइंट ऑफ मिनिमा डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो है, तो ये श्योरिटी है। बट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है? देखो, पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा सेम नहीं होता है, दे आर डिफरेंट, ठीक है ना, मतलब दे मे बी डिफरेंट, मे बी इक्वल, कोइंसिडेंट, मतलब हम ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा इक्वल ही होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, इसलिए कोई थ्योरम नहीं है ना कि ऐसा होगा। सो अब आपको क्या देखना है कि क्या ये पॉइंट वन जो हमने लिखा है x बराबर 1, सो देखो मैक्सिमा के लिए कोई थ्योरम नहीं था, ये जो थ्योरम आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यूज कर रहा हूँ, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, या मैक्सिमा मिनिमा, तीनों एक वर्ड है, सेम ही वर्ड है ऐसे, तो उस पर उसका नहीं बताएगा ये, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम इसकी गारंटी दे सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू एफ वन इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यस सर नो। तो अगर आप f1 निकालेंगे, यहां से f1 फाइंड कर रहे हैं, 0 आ रहा है, और fx आपका क्या है, x माइनस वन होल स्क्वायर, सो वी नो ये ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट, जो fx हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमें गारंटी मिल रहा है कि fx मोर देन इक्वल टू f0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सो बाय डेफिनेशन ऑफ
मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन या पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ये डेफिनेशन कह रहा है x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि आपको पता है जब पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल रहे हैं पूरे डोमेन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम लोकल मिनिमा बोल रहे हैं तो बस उस पॉइंट के नेबरहुड में बात करेंगे हम। तो ये पूरे डोमेन पे, पूरे रियल नंबर पे f0 जो है, सॉरी f0 लिख दिया, f1 इज 0 ना, f1 इज 0, f1, तो ये मैंने मिस्टेक से 0 लिख दिया, सो f1 इज 0, सो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब फॉर एनी x बिलोंग्स टू r f1 विल बी लेस देन fx। सो पूरे डोमेन पे ऐसा कोई और पॉइंट है ही नहीं जिसपे fx की वैल्यू f1 से कम हो जाए, नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई f1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑल्सो। सो इसीलिए ये भी करेक्ट हुआ और ये भी करेक्ट हुआ, ये नहीं यहां से दोनों आ गया तो यहां गलत आंसर आ जाएगा आपका, ऐसे सोचोगे आप तो ये आया थ्योरम से, ये आया डेफिनेशन से, सेम यहां पे है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना, देख लो एक बार, रीड कर लो और समझ लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो इस वाले क्वेश्चन में। आई होप है ना, पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है, यहां पे अगर आप f डैश x, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका डोमेन है ना, कुछ नहीं लिखा है तो डोमेन R है, क्योंकि हर रियल नंबर पे ये डिफाइंड होगा। डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड। तो ये डोमेन आपका रियल नंबर है। f डैश x जब आप फाइंड करेंगे सो 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, राइट, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, सो 5x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, सो मैं 5x स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन ले लूँगा तो x स्क्वायर प्लस 1, सो फाइनली आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 2, ये है मेरा f डैश x। ओके, f डैश x आ गया ये। अब आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 पुट करते हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट अंडर 2/5। ओके, ये आ गया। अब आप साइन स्कीम लगा सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अभी मैंने सेकंड डेरिवेटिव बताया ही नहीं है तो यूज नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कल लिखाया था उसका स्टेटमेंट, अभी यूज कर रहा हूं उसको मैं। सो आई हैव टू क्रिटिकल पॉइंट, दिस एंड दिस। अब आपको क्या चेक करना है कि जब वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इस बीच में x है तो f डैश x क्या होगी, जब वैल्यू इस बीच में है तो f डैश x क्या होगी, है ना। तो ये साइन स्कीम लिख रहे हैं f डैश x की, fx की नहीं, f डैश x। सो इस बीच में 0 है, 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, चेक कर लो। तो ऐसा होगा, एक मिनट, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, अल्टरनेटिव चलता है ना। तो हाँ, आप x कोई भी चूज करो, माइनस 2/√5 से 2/√5 ऐसा आएगा। तो यहां से ये समझ आया कि दिस पॉइंट जो है यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यहाँ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग था नेगेटिव, इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो ओके है। सो प्लस पे लोकल, नेगेटिव से लोकल मिनिमा, प्लस वाला लोकल मिनिमा, तो ये तो ओके है। माइनस वाला लोकल मैक्सिमा ये ओके है। नाउ क्या आप ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, नाउ सी, सो हमें ये पता है कि जो ये वैल्यू है ये है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, ठीक, ये है लोकल मिनिमा का पॉइंट, ये लोकल है, अभी नेबरहुड के रेस्पेक्ट में ऐसा है ना, मतलब कोई गांव में मान लो बेटर है बाकियों से, अब ये पूरे दुनिया में बेटर है, ये चेक करना है, तब जाके वो ग्लोबल होगा या मैक्सिमम होगा। अभी लोकल का मतलब अपने आसपास के इलाकों में वो बेटर है, बाकियों से ऐसा समझ लो इस तरह से। अब पूरे डोमेन पे चेक करना पड़ेगा। सो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस √2/5 मोर देन इक्वल टू होगी fx से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इज इट ट्रू? तब बोलूंगा मैं ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्लोबल मैक्सिमा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, एक बार बताइए। लोकल मैक्सिमा है, अगर ये ट्रू आएगा
तो -√2/5 जो है, अच्छा ये तो मैं करेक्ट करना पड़ेगा, लिखने में मैंने गलती किया है यहाँ पे ना, तो ये जो पॉइंट इन्होंने बताए थे, सो यहाँ था लोकल मिनिमा में 2/5 का रूट और ये -2/5 का रूट। ओके, तो द क्वेश्चन इज इट ट्रू और फॉल्स? बाकी लोग चेक करके बताओ। फॉल्स है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी ले लूं, अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूं तो क्या वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी इसकी? fx कहाँ गया? देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ इसमें, अरे भाई इसको क्या हो जाता है, तो ये हर रियल नंबर के लिए थोड़ी होगा, तो आंसर इज नो। सो नो आंसर है, दैट्स वाई जो हम लिख रहे थे अभी है ना, ये चलो -2/5 ये गलत है। क्यों? क्योंकि x अगर बहुत लार्ज लूंगा, x टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूं मैं, तो fx टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या ये वैल्यू इन्फिनिटी से भी आंसर देगा? नहीं, तो ये तो कोई फिक्स आंसर देगा ना, कोई फिक्स नंबर कोई आएगा, इन्फिनिटी से ज़्यादा तो नहीं दे सकता वो। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तब हो सकता है जब वो पूरे डोमेन के हर पॉइंट के कंपैरिजन में हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करेगा, ये हाईएस्ट वैल्यू जनरेट करेगा, ये हाईएस्ट वैल्यू देगा, ये है ना, अटेन करेगा। सो हाईएस्ट वैल्यू अटेन करता है तभी जाके ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग। नाउ कम टू दिस, अगर यहाँ पे मैं फिर से यही ऑप्शन बना देता हूँ, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है this will be less than equal to fx for all x belongs to R? Yes or no? सोच के बताओ। ठीक है भाई, हाँ कौन से इंटरवल में? नहीं नहीं, आप ऐसे ही आ रहे, आप ऐसे ही बता सकते हो। हाँ मैं तो चेक करता हूँ, बाकी आप ऐसे ही बता सकते हो, है ना, ये चीज़ें। वो ऐसे रूल्स होते हैं, वेवी कर्व मेथड वाला, वो भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे, कुछ और पूछ रहे हो, इसका बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? क्या ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था ना, सो क्या ये लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा होगा, मतलब पूरे डोमेन पे मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी चाहे एक्स में कुछ भी ले लूं? ट्रू या फॉल्स? सेकेंड वाला क्या कह रहे हैं आप, ट्रू है फॉल्स है? ये जो स्टेटमेंट में लिखा हूं ये ट्रू है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, इतना नालायक तो नहीं हो गए आप लोग, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, एमएससी कर ली है अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बताओ, हद है। अब अगर एक्स में यहाँ पे जो वैल्यू कुछ जनरेट करेगा ये, तुम चाहो तो वैल्यू निकाल के देख लो ना, यहाँ से पुट करके निकाल लो, मुश्किल तो है नहीं, निकाल भी तो सकते हो। इसकी नहीं, एफ एक्स की लिखा हूँ, डैश नहीं लिखा हूँ मैं, एफ एक्स लिखा हूँ, ठीक है, इस पे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। बट अगर मैं एक्स बहुत स्मॉल ले लूँ, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो क्या ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से भी कम होगी? नहीं, तो ये भी फॉल्स है, आंसर इज नो।
और नो इसीलिए ये गलत है। तो अब आप देखो कंक्लूजन। सो रहे थे क्या आप? यहां पे है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये हमारे पास जो √2/5 है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल क्यों है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि अपने नेबरहुड के पॉइंट पे वो ऐसा होगा। क्या ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा होगा? क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए मुझे चेक करना होगा कि √2/5 के फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी एफ से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो वैसा होगा? तो आंसर इज नो। वाई? बिकॉज x में बहुत स्मॉलर नंबर ले लूँ, x टेंस टू -∞ ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो एफ की वैल्यू -∞ आ जाएगी। तो -∞ आ जाएगी, तो -∞ छोटी थोड़ी हो सकती है ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू अटेन नहीं करेगी पूरे डोमेन पे, अपने नेबरहुड पे अटेन करेगी। इसलिए यहाँ डी गलत है, यहाँ सिर्फ ए और सी आंसर करेक्ट है। आप चाहो तो इसका मैं ग्राफ बना के आपको रफली आइडिया दे सकता हूँ ना, जैसे इस फंक्शन का मैं ग्राफ बनाता, ये तो आप जानते हो इसका ग्राफ बनाना आसान है। इसका ग्राफ बनाते तो ये तो चलो 1 पे आपका वो बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये ग्राफ था। तो यहाँ पे 1 पे जो वैल्यू आ रही उससे छोटी कहीं वैल्यू नहीं आ सकती। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इस वाले फंक्शन का, तो आप देखोगे कि क्या होगा। यहाँ पे एक वैल्यू है +√2/5, एक है -√2/5, ठीक है। और तो हो क्या रहा है, किस पे लोकल मिनिमा है? इस पे लोकल मिनिमा, और इस पे लोकल मैक्सिमा है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी चेक कर लो। 0 पे क्या आती है? 0 पे तो 1 आ जाएगी। ओके, 1 आ गई 0 पे। और चूंकि फंक्शन वो है ना, तो ये यहाँ जाएगा। सो यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विल गो लाइक दिस, और आई थिंक यहाँ से यहाँ जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू में निकालना पड़ेगा। तो √2/5 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, बस इतना ही डिसाइड करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। √2/5 पे यहाँ पुट करो तो ये आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 2/5 4/25, और वहाँ से आ जाएगा प्लस 4/25 प्लस 2/5, 2/5 मतलब 10/25, सो 14/25, 14/25 -2 है ना, 14/25 -2 कर देंगे तो 14 - 50 नेगेटिव आएगी शायद। अच्छा +1 है ना यहाँ पे, तो 5, तो 14 -5 इंटू √2/5 +1। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 25 घटाओगे तो 36/25 माइनस में इंटू √2/5 +1, 36/25 इंटू √2/5। तो ये 1 से ज़्यादा है, ये लेस देन 1, ये चेक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर से चेक करो। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो फंक्शन ऐसे जाएगी या ये जो है फंक्शन ऐसे जाएगी। तो हमें देखना है एक्स के ऊपर जाएगी एक्स के नीचे जाएगी, उसे डिसाइड तब होगा जब हम देखेंगे इसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। ये मिट गया, चेक करो तो नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, इसको कैलकुलेटर निकालो 36/25 इंटू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है कि ग्राफ ऐसा नहीं होगा फिर, है ना। तो ग्राफ जो होगा सो यहाँ से हमने यहाँ तक गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा रफली। ये बोल रहा हूँ, यहाँ अभी ले लो √2/5 रफली ग्राफ बना रहे हैं, नहीं कि एग्जैक्ट डिस्टेंस थोड़ा ये है ना, गैप वो नहीं दिख रहा है कि बराबर नहीं दिख रहा है, तुम्हें लग रहा होगा, ऐसा ले लो। सो ये 1 है यहाँ पे, तो ये ग्राफ है इस फंक्शन का। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा जरूर है, इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा, लोकल क्या नेबरहुड के पॉइंट पे ऐसा है, लेकिन क्या ये जो फंक्शन की वैल्यू है
एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी जाएगी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, और ये जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आएगा जो भी आएगा 2 3 4 समथिंग आएगा, और यहाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ग्लोबल मैक्सिमा तब होगा जब पूरे डोमेन पे मैक्सिमा अटेन करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो जब भी अनबाउंडेड डोमेन है इस तरह के फंक्शन में तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ क्यों हो रहा था, क्योंकि फंक्शन 0 से कम तो हो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए यहाँ पे सी और बी और डी दोनों ट्रू हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए सी ट्रू है, बी डी ट्रू नहीं है। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो बताओ। तो मैंने दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपके लिए, बाकी आप लोग भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल तो है नहीं। एक और क्वेश्चन लिखो। मेनली देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो ऐसे है ना बस ओवर कॉन्फिडेंस में रहने से नहीं होगा कि हो जाएगा कर लेंगे एग्जाम में, ऐसे नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो फिर गलत गलत आंसर एग्जाम में लगा के आओगे, बाद में कहोगे कि हमने सही किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि fx is 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। यह 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस 2। तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन ए सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, ये बताना है आपको क्या होगा। बी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, सी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, डी अभी मैं कभी अमित आपको कल कह रहा था ना कि अभी आप कहते हो कि मैं थ्योरी पढ़ता हूँ अच्छा लगता है एग्जाम में हो जाता है। अब देखो इसमें मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ जो आप बताओगे गलत ही बताओगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आप एक बार कैलकुलेटर यूज कर लो और बताओ, क्योंकि आप है ना, क्योंकि आप एक्चुअली आपको लगता है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप सब सही कर दोगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि आप सही बता सकते हो, बट मोस्टली गलत आंसर बताएंगे बच्चे, ठीक है ना। देखो आप, तो ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ लिया क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा हो जाए, घर पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक से नहीं करोगे, नहीं होगा। और गलत करके आओगे, बाद में आंसर की रियलाइज होगा बाद में गलत है। चेक कीजिए। तो एक्यूरेसी आने के लिए बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि आपकी एक्यूरेसी ठीक कब होगी, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत सारी गलतियां करोगे, तो वो गलतियां जो घर पर करोगे वो एग्जाम में नहीं करोगे। ये है, घर पे गलतियां नहीं करोगे सीधा एग्जाम में गलतियां करोगे, तो ये आपको समझना है। नहीं एक्स टेंस टू यहाँ माइनस इन्फिनिटी लगा देता हूँ ना। ये बताइए क्या आएगा। या लिमिट रहा के मैं सीधा पूछ लेता हूँ कि चलो ये पूछ लिया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया, मतलब ऐसा है एक फंक्शन उठा के, लेकिन आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन ये, अगर आप सही से अप्रोच लगाएंगे आंसर सही आएगा, तो सही कर भी सकते हैं ना।
लोग, लेकिन केयरफुल्ली कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आंसर गलत आएगा। तो ये थर्ड है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। द टोटल नंबर ऑफ critical points of function fx is equal to, critical point कल लिखा था ना मैंने, fx is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 is अच्छा ठीक है। आपके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आए इस फंक्शन में? ओके और कोई आंसर देंगे मैं सॉल्व करूं? देखो बाकी लोग, अगर तुम्हें सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ। ओके मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है बस, और 2 है, 10 है। उनका तो 2 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है जी अमित? 10 ही आ रहा है। अच्छा आपका क्या है? 10 आया, और 10 पे क्या है? मिनिमा है। अच्छा 10 पे मैक्सिमा है, और आपका क्या अमित? मैक्सिमा ही आ रहा है आपका भी, ठीक है। देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, समझिए। सो अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे क्या होगा यहाँ से? 3 × 2/3 एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 -1। 3/2 -1 कितना? -1/3। ये हो जाएगा -1, यही है। तो इसको 3 काट दो। ये एफ डैश एक्स एक्चुअली ऐसा है, 2 × x-2/(x-2) का क्यूब रूट, क्यूब रूट है ना ये, तो पावर 1/3 का मतलब -1। अब फिर सोच के बताइए इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? क्योंकि पावर -1/3 है ना, तो डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा। इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, अगर ये है x-2 की पावर 1/3। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, व्हाट इज f-2? तो नॉट डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, यस और नो? तो 2 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। मैं यही एक्चुअली चेक, मुझे यही लगा था ज़्यादातर लोग यही गलती करेंगे, वही गलती किया हम, इसलिए मैं बोल रहा था मोस्टली गलत करेंगे। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एफ डैश एक्स 0 कर दो, जो आंसर आ गया वो क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे उस केस में। तो एफ डैश डू नॉट डिफाइंड है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, देन 2 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। एंड बाद में तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके अलावा बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है अब चेक करो कि उन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स जहां जहां है उनमें से किस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हम लोग एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। सो एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो यहां से आप सॉल्व कीजिए, x-2 की पावर 1/3 बराबर 2, तो x-2 बराबर 2 × 8, तो x बराबर 10 आ गया। तो दिस फंक्शन हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 एंड 10। अब आप ये डिसाइड कीजिए 2 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। 10 पे मैक्स, आप लोगों ने बताया 10 पे मैक्सिमा है, चलो चेक करते हैं। और ये ऑलरेडी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी लिखे हैं सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, और यहीं पे गलती करोगे एग्जाम में, ये है।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू 10, बताइए। तो 10 से ज़्यादा लेंगे तो 10 माइनस टू 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 से, है ना, तो यहाँ नेगेटिव आएगी। और 2 और 10 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, या एलसीएम भी लेके चेक कर सकते थे ना हम लोग। तो एनीवे चेक करो। और अगर मैं यहाँ पे 2 से 8 से कम लेता हूँ, तो मतलब 10 से कम लूँगा तो ये वैल्यू 2 से कम आएगी, तो रेशियो 1 से ज़्यादा आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई और नंबर ले लो, 0 रख के देख लो। सो -2, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। चेक कर लीजिए एक बारी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि x जो ही 2 से कम होगा x-2 नेगेटिव हो जाएगा, और x-2 नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव माइनस दोनों नेगेटिव, तो माइनस हो जाएंगे। ओके है जी, देख लो। तो अब बताइए, ये मैं लगा रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये है साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक कर रहे हैं हम लोग। और इवन आप यकीन मानो क्लास 12th के एनसीईआरटी में ये सॉल्व एग्जाम्पल है। आप चाहो तो ओपन करो मिसलेनियस एग्जाम्पल क्लास 12th का एनसीईआरटी, चैप्टर 6 क्लास 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 चैप्टर में 6.5 एक्साइज है, 6.5 मैक्सिमम मिनिमा है। मिसलेनियस एग्जाम्पल में ये सॉल्व क्वेश्चन आप चाहो तो चेक कर सकते हो वहाँ जाके। इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी हैं ऑलरेडी, लेकिन वहाँ भी आप लोग मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं है क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन, ये दिक्कत है। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 पे मिनिमा मिला ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। सो लोकल मैक्सिमा 10 है, लोकल मिनिमा 2 है। ये इन एम्प्टी सेट कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दो, तो एम्प्टी छोड़ दो मतलब 5 हो गया। ये आंसर है, ठीक है भाई। तो ये सब बचना होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ भी करके आ जाओगे सही होगा, आपको बचना पड़ेगा मिस्टेक से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कराया था, अभी 2-3 क्वेश्चन लिखा मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। और अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ना। फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल था, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। मैं बता देता हूँ फिर से ना, C1 जैसे ये था C1, C2, C3, C4, जैसे कल लिखा था C5। तो मान लो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लो चलो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मान लो ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल। तो आप जानते हैं कि C1 पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है तो मिनिमा मिलेगा। C2 पे पॉजिटिव से नेगेटिव, सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। C3 पे इक्वल साइन है, तो ये दोनों तरफ सेम साइन है, डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रह गया, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और C4 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो ये भी आ जाओ, ये सेम ही इसके जैसा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। C5 पे प्लस प्लस है, तो ये वाली वैल्यू इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 5 मैंने बताया कि 5 क्रिटिकल पॉइंट मान लो, तो उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जहां भी हो रहा है लोकल मिनिमा, तो C1 C4 लोकल मिनिमा का पॉइंट है। जहां पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो C2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जहां पे दोनों तरफ साइन सेम है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ओके जी, चलिए आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, चलो आगे लिख देता हूं मैं डिटेल में। तो हम लोग यहां डिस्कस करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें क्या है हमारे पास कि एक फंक्शन दे रखा है, और तो एफ कोई फंक्शन है डोमेन से आर में, डी डोमेन है फंक्शन का। तो सिंपल आप वही क्रिटिकल, पहले था ना फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, पहले तो आपको ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सो मान लो ऐसा आया C1 C2 C3, ये अज्यूम किया मैंने, है ना। सो अज्यूम किया हमने कि C1 C2 C3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या होगा,
सो तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? हमें ये चेक करना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज जीरो, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एफ डबल डैश एक्स, तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। सो दिस यू हैव टू कैलकुलेट कि क्या आएगा, ठीक है ना। सो दिस यू हैव टू कैलकुलेट। अब उसके बाद क्योंकि नाम ही है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए पहला कि इफ एफ डबल डैश सी वन पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा एफ डबल डैश सी टू मान लो नेगेटिव हो गया, और तीसरा एफ डबल डैश सी थ्री मान लो जीरो हो गया। तो बताइए आप लोग क्या कंक्लूजन जानते हैं? अगर ऐसा होगा तो x इज इक्वल टू सी वन क्या होगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट? एनीवन जिसको पता हो, पता हो सबको होगा ना, सबने 11 12 में पढ़ा होगा आपने, तो सब 11 12 का ही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। कोई बताओ भाई जल्दी। पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा है ना, पॉजिटिव पे मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये क्या होगा? नहीं, नथिंग कैन बी सेड है ना। सो टेस्ट फेल्स, ठीक है ना, टेस्ट फेल्स। सो मतलब है x इज इक्वल टू सी थ्री मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये वैसा ही होगा। एक दो एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर देता हूं। सबसे आसान सा एग्जाम्पल से उठाते हैं कि जैसे एफ एक्स बराबर चलो एक्स है, तो इसका डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो इसका एफ डैश एक्स क्या है? 1 है। तो मैं आपसे पूछूं इस फंक्शन के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट है? दिस फंक्शन हैज हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स? कौन सा? कैसे? क्रिटिकल पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? सो देयर इज नो क्रिटिकल, है ना, इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। तो इसमें टेस्ट टूस्ट लगाने का मतलब ही नहीं है ना। इसमें कोई, इसकी वजह ये है ना क्योंकि मोर देन जीरो हो गया, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो क्रिटिकल पॉइंट तब होता है ना जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाए उस तरह से, जहाँ पे तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव कहीं भी जीरो नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना। एक्स क्यूब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके पास क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। तो आते हैं एक्स स्क्वायर पे, एफ डैश एक्स 2x, एफ डबल डैश एक्स 2 हो गया, तो यहाँ तो आसान है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है, सो डबल डेरिवेटिव निकालोगे इस क्रिटिकल पॉइंट पे 2 ही आएगी, पॉजिटिव है। सो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा। इनफैक्ट ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है ना, हाँ ऑल्सो ये इस वाले पर्टिकुलर केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है। x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑल्सो।
सो मिनिमा है डेफिनेशन की वजह से, इसकी वजह से नहीं, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ड्यू टू डेफिनेशन। आते हैं यहाँ पे, एफ डैश एक्स निकालेंगे 3x², एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे 6x, एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे, सो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, एफ डबल डैश 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा टेस्ट फेल्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ओके जी, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई x³ में हो क्या रहा है, मतलब x, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो वापस हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। और आप जानते ही हमने कल डिसाइड किया था, तो हम यहाँ देख रहे हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 0 के राइट में ही पॉजिटिव, लेफ्ट में ही पॉजिटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने कहा इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये चीज है। आइए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे 4x³, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, सॉरी कितना हो गया, 4×3=12 ना, 12x²। ठीक, अब आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, x बराबर 0 आएगी। अब इस x बराबर 0 पे अब क्या करोगे, आप फाइंड करोगे एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 निकाला, वो आ गया 0, तो यहाँ भी हो गया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सो ये हो गया टेस्ट फेल्स। फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, ये है 0, -∞ +∞। अब इसका एफ डैश एक्स 4x³ था, तो क्या निकाल रहे हैं हम, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो जब पॉजिटिव नंबर लूंगा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव लूंगा नेगेटिव आएगी, तो 0 पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इनफैक्ट यहाँ भी है ना, ऑल्सो यहाँ ये भी बोल सकते हो, x4 है ना, तो x4 में ग्राफ आपको पता है x² जैसा ही है शेप, तो सो x = 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है, इनफैक्ट ये पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है। अब अगला एग्जांपल एक और ले लेता हूं, एफ एक्स इज -x⁻10, चलो अभी के लिए, तो तो यहाँ पे जैसे आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो -10x9, एफ डबल डैश एक्स -90x⁻x, एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे x बराबर 0 आएगी। अब आप एफ डबल डैश 0 निकालोगे, यही करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ डबल डैश 0, वो आ जाएगी 0, फिर से टेस्ट फेल्स, फिर लगाएंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये टेस्ट फेल, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, तो अब हम देख रहे हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव आएगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई एफ डैश एक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो x = 0 है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इनफैक्ट यहाँ पे लोकल मैक्सिमा भी है ना, ऑल्सो s = 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था एग्जांपल्स लिख के इतने सारे, ये बताना चाह रहा था, अरे भाई, तो यहां से क्या होगा, यहां पे टेस्ट फेल हुआ था, x4 में टेस्ट फेल हुआ, लेकिन ये क्या निकला, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहां पे टेस्ट फेल हुआ, यहां पे टेस्ट फेल हुआ, यहां क्या निकला, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पे टेस्ट फेल हुआ था, यहाँ पे टेस्ट फेल हुआ था, और यहाँ क्या निकला, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसीलिए टेस्ट फेल होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई मिनिमा, मैं 3 केसेस आपको निकाल के दिखाए हैं,
यहाँ भी टेस्ट फेल हुआ, 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 और एक में इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो जहाँ टेस्ट फेल हुआ, एक में मैक्सिमा था, एक में मिनिमा था, मिनिमा मैक्सिमा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करना है कि डबल डेरिवेटिव जीरो मतलब टेस्ट फेल्स। एस टी माइनस एस एस, आर टी माइनस एस एस स्क्वायर जीरो है ना। डबल डेरिवेटिव में जब आप निकालते हो हेसियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट टू वेरिएबल कैलकुलस में, तो वहाँ पे हेसियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट आता है वो जीरो आता है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो वहाँ भी टेस्ट फेल होता है ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, है ना, ग्लोबल का ही दूसरा नाम एब्सोल्यूट है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। व्हेन डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल, जब डोमेन क्या है आपका, क्लोज्ड इंटरवल है, तो मतलब आपको पहले ही बता रखा होगा कि एफ एक फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है। अब आपको बताना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या प्रोसीजर होगा मैक्सिमा मिनिमा का, है ना। तो इस वाले केस में क्या प्रोसीजर होगा, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मुझे क्लोज इंटरवल दे रखा है तो हो सकता है कि एंड पॉइंट यहाँ इंक्लूडेड है, तो जब हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा सेम बात है। जनरली जहाँ पे हम नई डोमेन लिख रहे थे वहाँ पे पूरा आर डोमेन आ जा रहा था, यहाँ पे डोमेन फिक्स कर दिया इन्होंने, अब इसी डोमेन पे हमें बात करनी होगी। तो हो सकता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ओपन इंटरवल है तो अगर क्लोज इंटरवल है तो हमें एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होगी। ओपन इंटरवल होगा तो जस्ट क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा होगा, क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट पे भी मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है ना। ओपन इंटरवल तो बीच के पॉइंट ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होता क्या, हमें क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों को कंसीडर करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल ये है कि आप क्या करो, कैलकुलेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट, सो कैलकुलेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद तो लेट से मैं मान लेता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट आया C1 C2 C3 अभी के लिए। तो अब आपको क्या करना है कि फंक्शन में अटेन मैक्सिमा और मिनिमा एट एंड पॉइंट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू C1 पे कैलकुलेट कीजिए, फंक्शन की वैल्यू C2 पे कैलकुलेट कीजिए, फंक्शन की वैल्यू C3 पे कैलकुलेट कीजिए, C4 पे C3 तक लिखा था ना, यहाँ है, देन यू कैलकुलेट एट ए, देन यू कैलकुलेट एट बी। और इन पांचों में जो लार्जेस्ट होगा, है ना, ये लार्जेस्ट जो इन पांचों में होगा, लार्जेस्ट वन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड स्मॉलेस्ट वन जो होगा, स्मॉलेस्ट वन इज एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा जो भी लिखना है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चंस का, या मैक्सिमा मिनिमा सीधा बोल सकते हैं आप। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, या मैक्सिमा मिनिमा चलेगा, अगर आप ये वर्ड हटा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल द सेम थिंग। बट यहाँ पे बस नहीं नहीं, सी नहीं, वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, मैंने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट में थोड़ी लिखा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ बात करो, सो क्लैरिफाई कर देता हूँ मैं, लार्जेस्ट सी नहीं, लार्जेस्ट वैल्यू। सो लार्जेस्ट वन, इन पांचों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, इसको अलग से क्लियरफाई कर देना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इनमें से पांचों में जो लार्जेस्ट आएगा, पांच कैलकुलेट किया ना, एक अप्रोच बता रहा हूँ, और जो स्मॉलेस्ट वन होगा, स्मॉलेस्ट वन इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये चीज है। तो इन पांचों में जो लार्जेस्ट होगा और करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, करस्पॉन्डिंग पॉइंट। लेकिन इनमें जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, जो स्मॉलेस्ट आएगी इन पांचों में से, पांच एग्जांपल कर लिया हूँ, जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो एग्जांपल इस यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वन होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमा। एक क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ, देखो जैसे
कौन सा मैक्सिमम है करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम फंक्शन या वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा फोर्थ वाले का? ये तो डिसाइड ही नहीं किया किसी ने। ये इसका आंसर बताओ कोई, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो था, टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट है टोटल? फिर आते हैं वापस वहां पे। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट रहते हो कि एग्जाम में जो करोगे सही आएगा। कल आप कह रहे थे मैं एग्जाम में जो करूंगा सही आएगा, और यहाँ सब गलत गलत बता रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगर थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, क्वेश्चन तो एग्जाम में कर लूंगा मैं, कैसे कर लोगे जब यहाँ सारे गलत बता रहे हो? एग्जाम में जादू सरस्वती थोड़ी आएगी आपके एग्जाम देने। सरस्वती माता की बात कर रहा हूँ मैं, सरस्वती मतलब लड़की नहीं। इसलिए ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा तभी एग्जाम में, ये भी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब जो आप घर यहाँ पे नहीं कर पा रहे एग्जाम में कैसे होगा? अब आप कह रहे हो बिना प्रैक्टिस के मैं एग्जाम में जाऊंगा सही कर लूंगा, कैसे कर लोगे जब यहाँ सही नहीं हो रहा आपसे? तो सीखना पड़ेगा ना आपको कि गलती क्या हो रही है। ओके चलिए ऑप्शन बी 4 कर देते हैं। वैसे आंसर बदलोगे कैसे होगा? और बताओ बाकी लोग, एग्जाम में देखे डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको। तो 5। तो गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहता गलती मत करो, मैं तो घर पे प्रैक्टिस करो। गलती करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियाँ होंगी, तो गलतियाँ होंगी तो वो एग्जाम में फिर वो गलती नहीं होंगी, है ना, ये चीज़ें। तो घर पे ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं घर पे क्वेश्चन नहीं करेंगे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ फंसेंगे आप। है ना, मान लीजिए कितने भी, चलो नन ऑफ दिस कर देते हैं। तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसके 5 डिस्टिंक्ट रूट है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके पास 5 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर मैं रफली इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको क्या लगता है कैसा होगा? चलो यहाँ पे देखो, रफली मैं इसका अगर ग्राफ बना दूं, सो इसका क्या रोल है, ये चलो 1 2 3 4 5, ये फंक्शन 1 पे 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, 5 पे भी 0 है, और 0 पे क्या नेगेटिव आएगी? 5 है ना, तो नेगेटिव आएगी, 0 वैल्यू नेगेटिव। और एक ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे आएगा, अरे यार सॉरी, ये ऐसा होगा, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। आप रफली, मैं रफली ड्रॉ किया हूँ, इट्स नॉट लाइक कि हाइट बराबर ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, मैं रफली ड्रॉ किया हूँ ग्राफ, ठीक है, समझाने के लिए। ये सेम हाइट नहीं होगा, यहाँ हो सकता है ज़्यादा हाइट हो, यहाँ कम हो, यहाँ ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। मैं अभी समझाने के लिए रफली ड्रॉ किया हूँ। तो ये होगा। अब आप सोचिए, आपसे पूछा है कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है हमसे कि ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ एफ डैश एक्स 0 होगा, यही पूछ रहा है ना, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्रिटिकल पॉइंट वही आएंगे जहाँ एफ डैश एक्स 0 है। अब एफ डैश आप जानते होंगे, एफ डैश एक्स 0 होने का क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है।
सो ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा? 1 2 3 4। तो 4 आपने सही बताया है ना, इस तरह से। तो इसका ये लॉजिक यूज कर लिया, और भी तरीके हो सकते हैं, आप बाकी बता सकते हो आप लोग कैसे डिसाइड कर रहे थे। तो इसमें 4 ही आएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे 4 रूट्स ही आएंगे। है ना, क्योंकि ये ग्राफ रफली ऐसा ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और 0 हो रहा है, तो ये 4 पॉइंट ऐसे होंगे जहां एफ डैश एक्स 0 होगा। एक आएगा 1 2 के बीच। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं आप, जैसे हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देख रहे हैं ना, F1 इंटू F2 निकालिए, नेगेटिव आएगा। F2 इंटू F3 निकालिए, नेगेटिव, सॉरी F1 F2 यहाँ पे तो 0 हो गया ना, तो इस बीच का पॉइंट लेंगे ना। हमें क्या होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक 1 से छोटा 1 से बड़ा नंबर लीजिए, तो उससे आ जाएगा ना। हाँ, कहने का मतलब ये है मेरा, उस बीच का पॉइंट लेना पड़ेगा ना मुझे, ताकि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव हो जाए। हाँ, वैसा लेना पड़ेगा। तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स कहाँ 0 होगा। अच्छा, यहाँ एफ डैश 1, ये कह रहा हूँ एफ डैश 1 इंटू एफ डैश 2, ये नेगेटिव आएगा। अब एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं ना, एफ डैश 1 इंटू एफ डैश 2 नेगेटिव आएगा, एफ डैश 2 इंटू एफ डैश 3 नेगेटिव आएगा। ठीक, फिर एफ डैश 3 इंटू एफ डैश, ये दूसरा अप्रोच है, ये नेगेटिव आएगा। एफ डैश 4 इंटू एफ डैश 5 आपका नेगेटिव आएगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कि 1 2 के बीच में, या उसको डरबॉक्स थ्योरम बोलते हैं ना, आप एफ डैश एक्स के लिए लिख देते हैं उसको। तो जो डरबॉक्स थ्योरम वो क्या कहता है कि 1 2 के बीच में एक ऐसा सी मिलेगा C1 जहां एफ डैश C1 0 होगा। 2 3 के बीच में एक ऐसा C2 मिलेगा जहां एफ डैश C2 0 होगा। 3 4 के बीच में एक ऐसा C3 मिलेगा जहां एफ डैश C3 0 होगा। 4 5 के बीच में एक ऐसा C4 मिलेगा जहां एफ डैश C4 0 होगा। तो 4 पॉइंट मिलेंगे, वही C1 C2 C4 लिखा है, C1 C2 C3 C4, ये है। ओके, एनीवे ठीक है। ओके, इसमें क्या पूछ रहे थे बताइए, इसमें कुछ पूछ रहे थे आप? एक क्वेश्चन लिखूंगा फिर क्लास खत्म करेंगे हम। इसमें कुछ पूछना है किसी को? क्वेश्चन लिखिए, ये भी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि F0 to 13 है, टू आर डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से कि एफ एक्स आपके पास है x की पावर 13 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस 6। अब आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो यहाँ लोकल नहीं लगाया मैंने, तो मिनिमम वैल्यू जहां लिखा हो उसका मतलब वही ग्लोबल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, मिनिमम तीनों सेम है। जैसे मैं मिनिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू लिखूं, या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लिखूं, सेम ही बात होगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। डोमेन देख लेना आप, है ना, डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन इस फंक्शन का है 0 से 13, ये डोमेन है आपका। बताइए क्विकली, ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और ये देख लिया। तो मैक्सिमम मिनिमम ऑलमोस्ट इतना ही है, वन वेरिएबल में बहुत ज़्यादा नहीं, और क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टेलर्स थ्योरम और टेलर्स थ्री एक्सपेंशन डिस्कस करूंगा। जी, पॉइंट जो मैक्स, मान लो F1 लार्जेस्ट है, एक तो मुझे पता नहीं चलता, आप इतने देर बाद कैसे कंफ्यूज होते हो। यहाँ देखो ध्यान से, अभी खुद ही यहाँ पे आंसर बताए थे, खुद ही कंफ्यूज होते रहते, खुद ही बताते रहते हो।
हाँ भाई हो सकता है। अभी कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना, देखो यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपने ही आंसर बताए थे ना। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या आया था? और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या आया था? और आप जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, अब ध्यान से देखो, दिमाग यूज करना ही नहीं है। यहाँ लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट छोटा है और लोकल मिनिमा वाला पॉइंट बड़ा है यहाँ पे। हाँ एक तो डेफिनेशन काहे नहीं पढ़ते हो ठीक से, कल के क्लास में यहीं से मैंने स्टार्ट ही किया था। सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, देन एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन एफ सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, एफ सी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर सी पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो एफ सी मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एफ सी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। क्लियर हुआ कि नहीं? उसी से काम होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ही डिसाइड करेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। हम्म। क्या काम करना है, कौन सा काम होना है, काम क्या है, मतलब कौन सा काम हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम्म। और मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, मतलब किसी फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कम आएगी और जो मिनिमम वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। कैसे? तो बेवकूफ वकूफ हो गया, कहाँ से पढ़ के आए हो, टेंथ तो पास की और ट्वेल्थ की नहीं? तो कुछ भी लॉजिक लगा रहे, एकदम हद है। अरे भाई जब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की हम बोल रहे हैं तो मिनिमम से छोटी कैसे हो जाएगी मैक्सिमम वाली? तुम तो ये कह रहे हो कि भाई टू जो है वो छोटी है जीरो से। हद है यार, पता नहीं कहाँ लॉजिक कुछ चला गया। मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप ये कह रहे हो, मान लो मैं लिखता हूँ कि एफ सी वन जो है मैक्सिमम वैल्यू है एफ एक्स की, मान लो, और एफ सी टू है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हो सकता है एफ सी वन छोटा हो जाए एफ सी टू से, ये कहना चाह रहे हो आप? तो आपको लगता है ऐसा हो सकता है? कैसे? एक तो मैक्सिमम वैल्यू बोलना और मिनिमम वैल्यू बोलना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो पहले मुझे लगा कि आपको ये डेफिनेशन अभी तक समझ नहीं आया। ये मैक्सिमम वैल्यू बोलना और लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलना दोनों सेम है, डिफरेंट है? फिर तो आप किसकी बात करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की या लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू की? हाँ तो लोकल बोलो ना फिर, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ये। है ना, ये ऐसा कैसे मैक्सिमम, आपको समझना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू पूरे डोमेन पे है, मिनिमम वैल्यू पूरे डोमेन पे है। आपको बोलना पड़ेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू, तो उससे मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कैसे हो जाएगा? आप शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ऐसा ग्राफ बना देता हूँ, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो जैसे फंक्शन का ग्राफ ऐसा है फॉर एग्जांपल, चलो मान लो ऐसा है। सो यहाँ सी वन होगा, लेट से यहाँ सी टू है, यहाँ सी थ्री है, यहाँ सी फोर है ना? तो या थोड़ा सा इसको मैं
वो कर देता हूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बना लो कि, है ना, तो हालांकि एफ सी वन नेगेटिव होगा, तो सी वन यहाँ क्या है, यहाँ पे सी वन, हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और जबकि एफ सी वन नेगेटिव आएगी, तो लोकल में वैसा हो सकता है ना, मैक्सिमम मिनिमम में ऐसा नहीं होगा। यही पे ग्राफ, फिर यहाँ करूँ, यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा, जहां डोमेन क्लोज दिया हुआ वहां ऐसा कभी नहीं होगा। फिर से आपको बताना पड़ेगा, आपके फंडे ना हिले हुए, आप कुछ भी बनाते रहते अपनी मर्जी से, दिक्कत ये है, कभी कुछ भी बना दिए अपनी मर्जी से, कुछ भी बना दिए, तो भाई एक रूल रेगुलेशन है मैथमेटिक्स का, अब वो तो एटलीस्ट मेंटेन होगा। हाँ, कैसे मिनिमम मैक्सिमम, अरे भाई कैसे एक से ज्यादा मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यूनिक होगी। अब बोलो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोलो ना। हाँ तो वैसे बोलो, एक तो वैसे अब गलत चीज है, मान लो एग्जाम में मैक्सिमा लिखा, आप लोकल मिनिमा लगा के आ गए, बाद में आप क्लेम कर रहे हो कि हमने सही किया उसने गलत कर दिया, हद है। कोई पूछेगा आम, आप इमली बताओगे और आप कहोगे नहीं मैंने तो आम ही बताए थे, जबरदस्ती कुछ। आपको पहले रेफरेंस क्लियर हो कि मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग होता है, मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू अलग अलग होता है, पहले आपको ये क्लियर हो, और जब आप बोल रहे हो तो आप क्लैरिफाई करो कि लोकल मैक्सिमा बोल रहे हो या मैक्सिमा बोल रहे हो, दोनों अलग अलग चीज है। एनीवे इसका आंसर बताओ। बाप रे बाप। चलो भाई इतना टाइम नहीं है तो करते हैं सॉल्व। देखो तो यहाँ पे क्या है ना, आपको क्या करना होगा, तो हमें ये वाला अप्रोच यूज करना है। ये इसमें ये है कि सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाले, यहाँ कोई टेस्ट यूज नहीं करना इस वाले, जब आपको डोमेन क्लोज इंटरवल दे रखा है, सो यू डोंट हैव टू यूज एनी टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, कोई टेस्ट यूज नहीं होगा यहाँ पे। सिंपल आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, ईच क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम मिनिमा देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ एफ डैश एक्स निकालता हूँ, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, पॉलिनोमियल भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे, सो 13 एक्स की पावर 12 प्लस ई की पावर -x प्लस 5। अब बताओ, तो ये कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 13। तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब बताइए मेरे पास मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ जीरो निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, F13, क्योंकि डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन बढ़ती चली जाएगी, तो एक्स स्मॉलेस्ट चूज करेंगे फंक्शन स्मॉलेस्ट आंसर देगा, एक्स लार्जेस्ट चूज करेंगे फंक्शन लार्जेस्ट आंसर देगा, ठीक है भाई। सो तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, निकाल लो वैल्यू, है ना। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 13, पॉइंट ऑफ मिनिमा 0। अब ये F0 आप निकाल लो, F13 निकाल लो, आंसर मैं ऐसे F0 लिख देता हूँ, मिनिमम है ना, तो F0 और F13, ठीक है, आंसर दिखी दिया, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ऐसे और भी एक आसान सा क्वेश्चन देख लो, एक और, जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं इस पे, जस्ट जहां क्रिटिकल पॉइंट मान लो एग्जिस्ट करता है, लेट्स से
जी चलो एक क्वेश्चन है सिंपल, आसान से ले लेता हूँ। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। सेम ऑप्शंस लिख रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन ए है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लोकल नहीं लिख रहा हूँ ध्यान देना, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, वही चीज है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या आएगा बताइए क्विकली। वन बाई, ठीक है जी। किसी को डाउट है तो बताइए, आसान है। जस्ट ये मैंने जस्ट एक है ना उस बेसिस पे दिया है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फिर 1 by 1 चेक कर लेंगे, सही है ना। सो ये ठीक है, आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे 2x - 1, फिर एफ डैश एक्स हम लोग 0 पुट करेंगे तो x हमारा 1/2 आ जाएगा। तो अब मेरे पास 3 पॉइंट है, -1, 1/2 और 1। इन तीनों पॉइंट पे मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि यहाँ इंटरवल क्लोज्ड है, ठीक है ना, डोमेन क्लोज्ड है। तो उस केस में हम लोग f-1 निकालेंगे, f1/2 निकालेंगे, f1 निकालेंगे। तो f1 निकालेंगे 0 हो जाएगा, f-1 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और f1/2 निकालेंगे तो 1/4 - 1 कितना, 1/4 - 1 नेगेटिव ना। सो ये -3/4 नहीं होगा, सॉरी, ओ सॉरी, यस सॉरी सॉरी, हाँ 1/4 - 1/2, ओके ओके, तो 1/4 - 1/2, तो -1/4, ओके ठीक है। ओके है ना। तो ये जैसे अब इसमें स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, तो जो फंक्शन देखना आपको, स्मॉलेस्ट वन है -1/4, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की। लार्जेस्ट वन 2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की ना। सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -1 है, पॉइंट ऑफ मिनिमा 1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है ना, मिनिमम वैल्यू ये है ना। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहाँ लार्जर है, तो एक्स में कोई दिक्कत, हमें डिसाइड करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू था, इस तरह से हो गया, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू, बाकी डाउट क्लास वाला रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं, तो विदाउट क्लास है ना कंटिन्यू करेंगे।